हेलो एवरीवन, मैं हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स को। ठीक है कि पाइथन की वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो पाइथन वेरिएबल क्या है? एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसी प्रकार के वैल्यूज को। ठीक है। पाइथन क्या होता है? तो पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल्स को, ठीक है, वेरिएबल्स को ये जरूरी नहीं है कि आप पहले उसको डिक्लेयर करेंगे तो ही उसको यूज करेंगे। ठीक है, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम और डिक्लेयर देयर टाइप। ना तो हमको डेटा टाइप बताने की जरूरत है कि कौन सा डेटा टाइप है। पाइथन इतना ऑटोमेटिक है, इतना समझदार है कि उसको पता चल जाता है, वो समझ जाता है कि किस प्रकार का ये डेटा टाइप है और ये वेरिएबल्स का टाइप क्या होगा। तो हमको पहले इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। अ वेरिएबल्स इज क्रिएटेड द मोमेंट वी फर्स्ट असाइन अ वैल्यू। जैसे हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, वो पहली बार में ही वेरिएबल्स क्रिएट कर देता है, बना देता है। A Python variables is a name given to a memory locations। एक पाइथन वेरिएबल जो होता है उसका नाम में ही उसको मेमोरी अलोकेट कर दिया जाता है। जो बेसिक यूनिट्स है, इट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। हमारे जो प्रोग्राम होता है पाइथन के, उसमें यदि किसी चीज को हमको स्टोर कराना है, उसका ये बेसिक बेसिक यूनिट है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, किसी प्रकार के डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? तो किसी भी डेटा आइटम्स को स्टोर करने का कंटेनर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो पाइथन वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो मान लो आप var नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें आप एक डबल कोट में वैल्यूज को लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह एक प्रकार से str टाइप का या फिर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बन जाता है। पाइथन वेरिएबल्स को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि पाइथन वेरिएबल्स का नेम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए किससे? तो लेटर से होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ए टू जेड स्मॉल लेटर और ए टू जेड आपका कैपिटल लेटर, या फिर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर से ही शुरू होने चाहिए। अब पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। आप नंबर के साथ, टू एक नंबर है, इसके साथ मैं ए बी सी करके कोई भी वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, ये गलत तरीका होता है। अब पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वेरिएबल्स में वो ए टू जेड होने चाहिए और 0 to 9 को यूज करते हुए, अल्फाबेट्स और नंबर को यूज करते हुए। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का। तो इस प्रकार से आपका जो पाइथन वेरिएबल्स है उसमें अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इन पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, दोनों का मतलब अलग अलग है, केस सेंसिटिव है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, नेम और नेम। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो नेम लिखा है वो स्मॉल लेटर में है, ये आपका केमल केस में लिखा हुआ है और ये कैपिटलाइज्ड है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल बनेंगे यदि मैं इसका वेरिएबल बनाता हूं तो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ईच एंड एवरी लेटर्स जो होगा, ठीक है, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल लेटर हो, वो आपका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करता है। इसके बाद द रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, जो पाइथन को जब बनाया गया है तो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए। द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन कैन नॉट बी यूज टू नेम इन द वेरिएबल्स इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो आप रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पाइथन वेरिएबल्स आप किस प्रकार से बना सकते हैं ये हम देखते हैं। तो वैलिड नेम कैसे हैं? तो आप इस तरीके से आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब एक्सेप्टेबल होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स को असाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल व्यू से। तो इसके लिए मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर ऑन कर लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैं पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूं। तो मान लेता हूं कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं एज, और एज में मैं 45 स्टोर कर देता हूं। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया एज नाम का और इसमें मैंने स्टोर करा दिया
45। तो इस प्रकार से मैं किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने यूज किया है इक्वल टू ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा एक बना लेता हूं सैलरी नाम का वेरिएबल। तो आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो रिलेट करना चाहिए जिस वैल्यू को आप स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सैलरी को मैं यदि प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर 10,000 प्रिंट होने को मिलता है। मान लेता हूँ मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, सिंगल कोट में मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैं इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हुए वेरिएबल्स बना सकता हूँ। नेक्स्ट है डिक्लेयर करना। तो भाई डिक्लेयर तभी हो जाता है जैसे ही आप उस किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल्स में डालते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ। तो जैसे ही मैं वैल्यू डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू शुरुआती तौर पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद फिर आप चाहे तो एक ही वेरिएबल से आप उसमें फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास ऊपर में नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसमें राजेंद्र लिखा हूँ। तो मैं नेम नाम के वेरिएबल्स को फिर से यूज कर सकता हूँ और किसी और का नाम दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पास मैं गणेश्वर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पास वैल्यू अपडेट हो गया है, गणेश्वर हो गया। तो मैं एक वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में अलग अलग बार भी यूज कर सकता हूँ। इस प्रकार से रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। इसके बाद पाइथन में हम लोग मल्टीपल्स वैल्यू को भी एक साथ हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो मान लेता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं ए नाम का, इक्वल टू करता हूं बी नाम का और इक्वल टू करता हूं सी नाम का, और इन सब में मुझको सेम वैल्यूज देना है। ठीक है, सेम वैल्यू असाइन करने हैं मल्टीपल्स वेरिएबल्स में, तो मैं इस तरीके से दे सकता हूं। और यहाँ पास मैं आपको करके दिखा देता हूं, ए में भी 10 गया है, बी में भी 10 गया है और सी में भी 10 गया है। इस प्रकार से एक वैल्यू को आप तीन अलग अलग वेरिएबल्स में या मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल्स। तो यहाँ पास मैं एक तीन वेरिएबल्स लेता हूँ, ए बी और सी। इस प्रकार से मैंने तीन वेरिएबल लिया और तीनों में मैं वैल्यूज दे सकता हूँ 10, ठीक है, 20 और 30। इस प्रकार से अब मैं यदि प्रिंट करता हूँ ए को, बी को और सी को, तो आपको इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर होते हुए देखते हैं। जैसा उसका सीक्वेंस है उसके हिसाब से आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू, एक को आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और एक को आप यहां पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू। इस प्रकार से आप तीन अलग अलग डेटा टाइप या फिर मल्टीपल डेटा टाइप्स को, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ पास देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को भी आप इसमें स्टोर करा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप असाइनिंग कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। चलिए हम देखते हैं कि पाइथन में प्लस ऑपरेटर को वेरिएबल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए और इसमें वैल्यू डाल देता हूं 10। एक वेरिएबल लेता हूं बी और इसमें वैल्यू डाल देता हूं 20। मैं यहाँ पास एक वेरिएबल लेता हूं सी और इसमें ए प्लस बी करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं प्रिंट करना चाहूंगा सी को, तो इनमें उसको ऐड करके दे देता है। इस प्रकार से मेरा इंटीजर में और फ्लोट में आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। मैं यहाँ पास एफ नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं जिसमें वैल्यू देता हूं राजेंद्र। इसके बाद फिर एक एल नेम करके एक वेरिएबल देता हूं जिसमें मैं वर्मा लिखता हूं। ठीक है, एफ नेम और एल नेम, इसको मुझको कॉन्कैटिनेशन करना है, प्लस ऑपरेटर लगाना है इसमें। तो क्या कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पास फुल अंडरस्कोर नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और इसमें एफ नेम को मैं ऐड कर देता हूं, किसके साथ, एल नेम के साथ। एंटर करता हूं तो यदि मैं यहाँ पर फुल अंडरस्कोर नेम को मैं प्रिंट करूंगा तो राजेंद्र और वर्मा एक साथ मुझको जुड़ करके मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई डेटा टाइप यूज करते हैं जिसका कोई मैच ही ना हो, जैसे कि मान लेता हूं ए, यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूं आपको 10 वेरिएबल्स है और यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें गणेश्वर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यदि इसको मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, जैसे कि एक अनदर वेरिएबल लेता हूं
माई अंडरस्कोर वेर नाम से, और इसके बाद फिर मैं ए को कॉन्कैटिनेट कराना चाहूँ नेम के साथ, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं होगा, ये मुझको एरर देगा। तो यहाँ पर टाइप एरर देखने को मिलता है कि इसका डेटा टाइप का एरर पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड है, ठीक है, या फिर टाइप्स हैं जो कि आपके प्लस ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। तो एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, तो आप इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमारा यह वीडियो यहीं पर क्लोज होता है। आई होप आप लोगों ने वेरिएबल्स के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लाइक करें हमारे इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। थैंक यू।